तो द फ्लैश मूवी ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है थिएटर्स के अंदर। अब बात की जाए, हमने पहले वीडियो में भी इसके टॉपिक को कवर किया है, लेकिन हमने वहाँ पर खुल के बात नहीं की थी। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, इसकी अच्छाई और इसकी बुराई के बारे में कि हमें इस मूवी में क्या क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या क्या हमें इसमें कमियाँ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्टोरी प्लॉट भाई साहब एक नंबर है इस मूवी का। अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग के 15 मिनट से ही हमें जो एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें बैटमैन के साथ द फ्लैश को बचाना होता है एक हॉस्पिटल रॉबरी को, जहाँ पर रॉबर का पीछा कर रहा होता है बैटमैन एंड हॉस्पिटल के अंदर जो बची हुई तबाही है उसे रोकता है हमारा द फ्लैश। एंड उस चीज़ को देखकर मज़ा आता है, स्पेशली जब वो डॉग और बच्चे गिर रहे होते हैं और किस तरह से उन्हें हमारा फ्लैश बचाता है, वो सीन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। एंड अगर बात की जाए इसके बाद असली स्टोरी प्लॉट शुरू होता है, वो भी इमोशनल एंगल के साथ, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से उसकी माँ की हत्या का इल्ज़ाम उसके पिता के ऊपर लगा हुआ है, वो भी झूठा इल्ज़ाम जो कि किसी और ने कत्ल किया था। भाई साहब एक चीज़ मेरे को समझ में आई, जिसने वो मर्डर किया था उसके बारे में तो हमें इस मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया है। एंड अगर बात की जाए तो इसी के ऊपर स्टोरी कंटिन्यू होते हुए वो अपने डैड को बचाना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो सबूत भी इकट्ठे कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम पड़ रहे हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। एंड उसके बाद वो इमोशनल होने के बाद इतना ज़्यादा तेज़ी से भागता है कि भाई साहब वो लिटरली टाइम में ट्रैवल कर जाता है। जिसके बाद शुरू होती है असली कहानी, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो भाई साहब बात करता है हमारे बेन एफ्लेक वाले बैटमैन के साथ कि भाई साहब वो टाइम में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन बैटमैन उसे समझाता है कि भाई साहब ये सब करना कुदरत के नियमों के खिलाफ होगा, लेकिन फिर भी हमारा फ्लैश नहीं मानता और फिर वो चला जाता है उस पास्ट को ठीक करने ताकि वो अपनी मॉम को देख सके। लेकिन भाई साहब हो जाती है ऐसी गड़बड़, जिसके बाद भाई साहब जब वो प्रेजेंट में आ रहा होता है, लेकिन तभी जब वो टाइम ट्रैवल कर रहा होता है तभी वो एक ऐसी डार्क चीज़ से टकराता है जो कि उसे धकेल देती है सितंबर 29, जहाँ पर जिस डेट पर भाई साहब उसे अपनी पावर्स मिली थी, वो भी उतनी यंग जनरेशन पर। एंड भाई साहब जब वो उस टाइम पोर्टल में पहुंचता है तो उस टाइम लाइन के अंदर जाने के बाद वो अपने ही एक यंग वर्जन के साथ मुलाकात करता है, जिसे सिखाता है कि किस तरह से उसे उसकी पावर्स मिलेंगी। एंड वहाँ पर अपनी जिंदा मॉम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश और इमोशनल हो जाता है। अब इसी के ऊपर आगे चलती हुई स्टोरी हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से जब वो टाइम में ट्रैवल करता है तो उसके बाद जब वो अपने ही यंग वर्जन को उसकी पावर दिलवाता है तो किस तरह से उसकी पावर भी चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रिप्टोनियन जो कि जोला यानी कि जो कि सुपरमैन का मेन बहुत ही बड़ा दुश्मन है, वो आकर वहाँ पर अटैक कर देता है। एंड उसके बाद भाई साहब जो कि सुपरमैन ही उसे रोक सकता है, तो वो उसे ढूंढने के लिए अपनी एक चिंदी सी जस्टिस लीग वाली टीम बनाता है, लेकिन उसे सुपरमैन की जगह मिलती है उसकी कज़न सुपर गर्ल। एंड भाई साहब एंड में हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब वो एक ऐसे टाइम लूप में फंसता है कि जहाँ पर सुपर गर्ल भी मारी जाती है एंड हमारा जो दूसरा बैटमैन है यानी कि माइकल कीटन वाला, वो भी मारा जाता है, फिर चाहे वो कितनी बार भी टाइम में ट्रैवल करके उसे बचाने की कोशिश करे तो। एंड यहीं पर फ्लैश को रियलाइज़ होता है कि भाई साहब वो कितना भी टाइम में ट्रैवल कर ले, कितनी भी चीज़ों को बदल ले, वो आने वाले वक्त को नहीं बदल सकता, आने वाली घटनाओं को होना ही होगा, तभी वो चीज़ें उसे द फ्लैश बनाती हैं। जब उसे उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है तब वो समझ जाता है कि भाई साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। एंड उसी गलती को ठीक करने के लिए वो फिर से पास्ट में जाता है, जो गलती उसने की थी उसे ठीक करता है। एंड भाई साहब फिर सबसे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि भाई साहब इसका जो मतलब कहीं से ठीक तरह से नहीं बैठता, क्योंकि आने वाली डीसी के रिबूट के अंदर हमें ये चीज़ें शायद ही प्रोबेबली देखने को मिले, वो भी मल्टीवर्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर टाइम ट्रैवल भी किया गया था। तो हाँ, हमें इसके अंदर मल्टी यूनिवर्सेस भी दिखाए गए जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने के अंदर। एंड भाई साहब हमें इसके अंदर बहुत सारे मल्टीवर्स के सुपरमैन, सुपर गर्ल्स, बहुत से सुपर हीरोज़ भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी हद तक देखने में अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर बात की जाए इसके फाइटिंग सीन्स के बारे में तो हाँ, इस मामले में मूवी बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। इसके मामले में अगर मैं बात करूँ तो फाइटिंग सीन्स के एक्शन आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे तड़कता भड़कता एक्शन हमें देखने को मिलेगा, वो हमें इस मूवी में नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मुझे मूवी में कहीं ना कहीं ऐसी कमी लगी कि हाँ भाई साहब इसमें कुछ और धमाकेदार एक्शन या क्लाइमेक्स हो सकता था जो कि इन्होंने नहीं दिखाया। तो इस बारे में मूवी मात खा जाती है इस जगह पर। तो अगर ओवरऑल मूवी की बात की जाए तो हाँ, मूवी देखने में अच्छी है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे जाकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल यही था आज का रिव्यू। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।